सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू टेक्निकल डीएनए। और बहुत दिनों बाद तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हमारी पाइथन की सीरीज़। और मैंने बीच में ब्रेक क्यों दिया था उसका भी रीज़न आप लोग को बता ही दिया था मैंने। और बीच में मैं सी एस एस की भी वीडियोज़ नहीं ला रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं काफ़ी बिजी था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं थोड़ा टाइम निकाल लूँ पर नहीं निकाल पाया। सो अनफॉर्चुनेटली सॉरी गाइस, वन सेकेंड। अब गाइस, हमने पाइथन का जो बेसिक पाइथन का जो मॉड्यूल है वो हमने कर लिया है कंप्लीट, एंड आज से हम घुसेंगे एडवांस पाइथन में, राइट। अब लेकिन एडवांस पाइथन में घुसने से पहले, क्योंकि आज हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आज हम नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए आज मैं थोड़ी ज़्यादा बकवास करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले गाइस, मेरी डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों से, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी इस डिसअपॉइंटमेंट को ठीक करिए। तो डिसअपॉइंटमेंट है मुझे आप लोगों से इस बात की कि जब मैंने बेसिक पाइथन मॉड्यूल कंप्लीट किया था, सो देन मैंने एक असाइनमेंट पब्लिश किया था गूगल फॉर्म के तौर पे। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लोग उस पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और उसके बाद क्या कहते हैं फिर आगे आएंगे। अब देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि बेसिक पाइथन मॉड्यूल अगर मैंने कंप्लीट करवा दिया और अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट नहीं किया है तो आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, और शायद आप एडवांस वीडियो में लाऊंगा भी तो नहीं व्यूज़ आने वाले, या अगर आ भी गए तो आप लोग देखोगे नहीं या आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। मुझे पता है आज की जो वीडियो मैं डालूंगा उस पर आ जाएंगे एवरेज व्यू, जैसे पहले आते थे वैसे अब तक आ जाएंगे। पर इसके बाद जैसे ही दो तीन वीडियोस जाएंगे तो व्यूज़ जो है वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली नीचे जाएंगे। क्यों नीचे जाएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि यार क्या बकवास पढ़ा रहा है इतना सब कुछ, है ना। हो सकता है ऐसा हो, पूरी इसकी आशंका है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे तो वैसे ही व्यूज इतनी मेहनत के बाद 15 20 22 आ जाते हैं, अब शायद 4 5 ही आएंगे, ठीक है। तो ये है, बट व्यूज की चिंता नहीं है मुझे। मुझे चिंता इस बात की है कि मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मैं चाह रहा था आप लोगों से। क्योंकि लाइक आप देखिए कि अगर आप लोग, मतलब मैं आप लोगों के लिए कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और उससे आप लोग सीखोगे ही नहीं तो फिर मैं क्या मानूँ इसको, है ना। मतलब मेरा तो टाइम, मेरा तो जो हार्डवर्क है वो वेस्ट चला गया ना। ये बात है, क्योंकि देखिए मैं इस पे डिपेंड नहीं करता मेरा हार्डवर्क कि मैंने कितना काम किया, मैंने कितने वीडियोस बनाए, उससे मुझे कोई मोटिव नहीं है। मेरा है कि लोग कितने उससे सीखे, ना, लोग कितनी हेल्प हुई, वो चीज़ है। तो वो चीज़ गाइज जो है वो नहीं हो पाया मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक आप लोगों ने क्यों नहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाया, क्या हो गया। मेरे आज तक किसी वीडियोस पे, किसी पाइथन ट्यूटोरियल पे डिसलाइक्स तो मैंने नहीं फेस किए अपने वीडियोस पे। तो इस हिसाब से मान सकता हूँ कि लाइक ठीक है, मतलब लोगों को बुरे तो नहीं लग रहे, खराब तो नहीं लग रहे वीडियोस, है ना, लोगों को ठीक ठाक चल जा रहे हैं। तो है, लेकिन तब भी अगर खराब लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत है, क्या इम्प्रूव करना है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि लाइक टेक्निकल डीएनए पे जो पाइथन का कोर्स चल रहा है, ऐसी सीरीज चल रही है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कहीं कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो आप वो भी मुझे बताइए कि वो आपको क्या बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो क्या कहते हैं आप इसको पसंद नहीं कर पा रहे। हो सकेगा तो मैं इसको सुधारूंगा, इसमें कुछ ऐड करूंगा, और अगर नहीं हो सकता है तो मैं इसको बंद कर दूंगा। बस यही है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कीप ट्रांसपेरेंसी, है ना, थोड़ी आप ट्रांसपेरेंसी रखो। जो वीडियो बना रहा है और जो वीडियो देख रहे हैं आप सब लोग, ठीक है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आप रखिए प्लीज़। क्योंकि देखिए, मैं मतलब मैं बताऊँ, आप लोगों ने सोचा होगा, है ना, कि लाइक मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ पर मैं लाइव कोर्सेज क्यों नहीं लाता, क्या रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल होना कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए फ्री में। रिकॉर्डेड चीज़ें तो फ्री में होनी ही चाहिए। लाइव के लिए कुछ बंदा पैसा ले रहा है तो अलग बात है, पर रिकॉर्ड चीज़ें फ्री में होनी चाहिए, है ना, ऐसा मेरा मानना है। जब साइटेड कम्युनिटी में है फ्री तो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में क्यों ना हो, ये क्या कहते हैं, मेरा मानना है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, और दूसरी जो बात वो है कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं क्या कहते हैं कराऊँ लाइव क्लासेस वगैरह, है ना, एकेडमिक्स के साथ। और उसके बाद भी मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहने का ट्राई करता हूँ। तो अगर यहाँ से अगर आप लोगों को नहीं हो रहा बेनिफिट, अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर मैं अपना और चीज़ें देखूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा और प्रोजेक्ट्स करूंगा, है ना, पैसे अर्न करूंगा, कहीं लाइव क्लासेस करा दूंगा, ये सब हो जाएगा। तो ये है, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को बहुत मैंने एहसान कराया, बहुत बड़ा काम करा, ऐसा कुछ भी नहीं कहना, ठीक है।
ये मेरा फ़र्ज़ है। मैंने खुद यूट्यूब से सीखा है और मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ से मैंने कंटेंट कंज्यूम किया है वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करूँ, ठीक है? और मैं अपना वही फ़र्ज़ अदा कर, बस आप लोगों से एक छोटे से रिस्पॉन्स चाहता हूँ कि आप प्लीज़ करिए। और अगर आप लोग वो ऑडियंस नहीं हो जो मेरे पाइथन के वीडियोस देखते हैं या आप लोग कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस क्या है कि आप लोग इतनी हेल्प करिए कि जो मेरे वीडियोस हैं वो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सीखना है। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, ठीक है? चलिए बहुत बकवास कर ली, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन एक आखिरी बात आप लोग बताना चाहता हूँ, एक अपडेट। मैंने पहले ही बता रखा है कि टेक्निकल डीएनए की तरफ से हमने एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है और उस व्हाट्सअप चैनल में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए व्हाट्सअप के थ्रू। आप लोगों को हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आकर के या उसके लिए मुझे आप लोग के लिए अलग से डेडिकेट वीडियो ना बनाना पड़े, ठीक है? आप लोगों को डिले ना हो, कोई भी अपडेट जैसे मैं कोई नया सीरीज ला रहा हूँ, कोर्स ला रहा हूँ, एंड अपडेट से बड़ी बात ये है गाइस कि मुझे आप लोग से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जावा स्क्रिप्ट की कोर्स लाऊं, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है उसमें? मैं चाहता हूँ पाइथन का कोर्स आए, तो कितने इंटरेस्टेड लोग? मैं चाहता हूँ माई एसक्यूएल का कोर्स आए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स आए, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड है? ये सब चीज़ें मैं कैसे पूछूंगा आप लोगों से, है ना? आप लोग रहोगे मेरे साथ तो ही तो पूछूंगा। सो दैट इज द थिंग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ना खराब करते हुए, और आज हम बढ़ेंगे गाइस पाइथन में फंक्शंस की तरफ, है ना? तो ठीक है। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. ओके गाइस, तो आ चुके हम डेस्कटॉप पे और Rate 35. Rate 40. मैंने अपना रेट स्पीचर 40 पर कर रखा है। वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता हूँ आप लोग Rate boost pitch and volume 90. Volume 100. ठीक है। अब मैं यहाँ पे Run dialog. Type the name. मैं काम करता हूँ, Mouse keys. No button. Alt. Yes button. Alt plus Y. मैंने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? Mouse keys. Do you want to turn on mouse keys? Mouse keys. Show hidden icons button. None lock on. None lock off. Mouse keys. Yes button. Alt. Show hidden icons button. 1 second guys. None lock on. None lock off. One second guys. High contrast. Yes button. Alt plus Yes. Show hidden icons button. मैंने यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट अपना ऑन कर लिया, ठीक है? ओके 1:40. Desktop list. फाइन। Desktop 1. Op sources window list. Audio secret add and stop pause recording button. Stop recording button. Desktop 2. रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड है। चलिए फिर Run dialog. Type the name of a D colon. Local disk left parent. D local disk. Yahoo code. Items view list. P hyphen 2 of 2. Items view list. Conditions not typecasting 10 of 10. आज गाइस हम सीखेंगे यहाँ पे Strings 9 of 10. Type फंक्शंस के बारे में, ठीक है? string random dash math dash mod. तो यहाँ पे New folder edit selected. FUNCTOS. फंक्शंस Functions 11 of 11. यहाँ पे आ Items view गया list. List. और यहाँ पे फिर हम Address 10 suggest D. One suggestion. Function C colon backslash. ओपन करता हूँ मैं अपना LTE. PAD notepad space. प्रोग्राम 1 PROGRAM. One program 1 dot PY. D colon backslash Yahoo coding tutorial. Notepad. No yes button. Program 1 dot py unmodified. To restore unavailable X program 1 और dot यहाँ पे blank. अब यहाँ पे गाइस हम कोडिंग करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आज सीखते हैं पाइथन में फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग करा था प्रोग्रामिंग पाइथन, हमने शुरू करा था, हमने डेटा टाइप से शुरू करा था, फिर हमने कुछ कुछ प्रिंट किया था, ठीक है? फिर हमने वेरिएबल्स बनाए थे। तो अब मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ Blank. कि अब तक जो आपने सीखा, जैसे पहले हमने वेरिएबल सीखा, फिर उसके बाद हमने लिस्ट सीखा, है ना? वेरिएबल्स में क्या कर सकते हैं, हम कोई भी अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने लिस्ट सीखा जहाँ पे हम मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं अनलाइक वेरिएबल्स। फिर हमने क्या सीखा, डिक्शनरी सीखा कि जिसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं बट की वैल्यू पेयर के टर्म में हम कर सकते हैं स्टोर, ठीक है? तो हमने ये सब सीखा। तो डे बाय डे व्हाट वी आर लर्निंग, आपको समझ में आ रहा है? डे बाय डे हम ये सीख रहे हैं कि अपने कोड को रीयूजेबल कैसे बना सके, यानी कि अपनी कोड की रीयूजेबिलिटी हम कैसे क्रिएट कर सके। मतलब अगर मैंने एक लॉजिक कहीं पे लिखा है या एक वैल्यू मैंने अगर कहीं पर डिफाइन करी है, तो वो जो वैल्यू है वो फिर मुझे वापस से, वो जो लॉजिक है वो मुझे वापस से कहीं पे ना लिखना पड़े, ठीक है? जस्ट मैं क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट लिखूं और पूरा का पूरा वैल्यू, पूरा का पूरा वो जो लॉजिक है वो
वहां से रिकंस्ट्रक्ट हो जाए, है ना, या रीयूज हो जाए, री एग्जीक्यूट हो जाए, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ये जो काम है हम यहाँ पे करना चाहते हैं अपने कोड में। तो डे बाय डे हम वही सीख रहे हैं कि वेरिएबल सीखा, लिस्ट सीखा, डिक्शनरी सीखा, उसके बाद आज हम फंक्शन सीखेंगे, फिर हम क्लासेस सीखेंगे, फिर हम मॉड्यूल्स सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। फंक्शंस के बहुत सारे आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, और उन डेफिनेशंस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर मैं नॉर्मल एनसीईआरटी की डेफिनेशन अगर मैं बोलो क्या पढ़ के आओ या कोई नॉर्मल बुक का, तो उसमें एक जो प्रॉब्लम आएगी आपको सीखने के बाद, वो पता है प्रॉब्लम क्या आएगी? वो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब आप एक टॉपिक सीखोगे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन से, तो वो टॉपिक सीखने में आपको आपकी बैंड बजेगी, क्योंकि ये जो मैं आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपका क्लियर ही नहीं होगा, उस तरीके से कोई नहीं समझाता। ठीक है, तो वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए, लोग बोलते हैं कि फंक्शंस में, पहले फॉर्मल जो बातें चलती है दुनिया में, मैं पहले उसके ऊपर बात करता हूँ, फिर बोलूँगा कि मैं क्या समझना चाहता हूँ। देखिए, फॉर्मली ये बोला जाता है कि फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप जब चाहो तब यूज कर सकते हैं, बस इतनी डेफिनेशन बोली जाती है। पर इस तरीके से अगर आप समझोगे तो फिर आप कोड, तो फिर आप कॉलबैक फंक्शन नहीं समझोगे क्या होते हैं, तो वो मैं समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, फंक्शन को इस तरीके से मत समझिए कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और फिर उसके बाद आप उसको जब चाहे तब यूज करें। फंक्शन को ऐसे समझिए, देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ X एक्स, X space equals space 1 तो अब ये आपको पता है, बेसिक पाइथन आपने पढ़ा, आपको पता है कि एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और अब मैं जब भी यहाँ पे कहीं blank भी एक्स लिखूंगा X तो क्या होगा पता है? तो यहाँ पे ये होगा कि वन जो वैल्यू है या वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि वन डिस्प्ले हो जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, X equals 1 X तो blank हमने वेरिएबल सीखे जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देन हमने लिस्ट सीखा जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली हमने डिक्शनरी सीखा। अब blank लोगों ने बोला ठीक है यार, एक वेरिएबल तो हमने अपने कोड में डिफाइन कर दिया वैल्यूज के लिए, एक कॉन्सेप्ट हमने बना दिया वेरिएबल्स का जिसमें हम सिर्फ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज तो हमारी रीयूजेबल बन गई, पर क्या हमारा जो कोड है वो यूजेबल बन सकता है कभी? मतलब अगर मैंने 10 लाइन का कोड लिखा, तो क्या अब वो 10 लाइन के कोड को मैं कहीं स्टोर करके रख सकता हूँ क्या, कि जब भी मुझे मेरा मन करे तो मैं जैसे वेरिएबल में X एक्स लिख करके कॉल करता हूँ पूरी वैल्यू, वैसे मैं एक्स लिख करके पूरा का पूरा कोड कॉल करेगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कुछ पॉसिबल है क्या ऐसा? हम्म, X तो यही चीज क्या कहते हैं, हम बनाना चाहते हैं, यानी कि फंक्शन इज नथिंग बट अ वेरिएबल। ठीक है, बट अ काइंड ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्स कोड। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो ना ही सिर्फ वैल्यूज स्टोर करता है बल्कि कोड भी, आपके लिखा गया जो कोड है वो स्टोर करता है। ठीक है, तो ये होती है गाइस हमारी फंक्शन का जो मेन जो आइडिया था वो क्रिएट करने का, ये टॉपिक यही था। ठीक है, तो अब फंक्शन से कुछ और चीजें भी हो सकती हैं खास। फंक्शन से क्या हो सकता है पता है? फंक्शन में खास क्या हो सकता है कि फंक्शन के अंदर जब कोड लिखोगे तो फंक्शन आप बहुत अलग अलग टाइप के बना सकते हो। तो जैसे एक फंक्शन आप बना सकते हो कि आपने जो कोड लिखा हुआ है उस कोड में जो वेरिएबल्स यूज होंगे वो डायनामिक होंगे। ठीक है, जैसे फॉर blank एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू, A name space equals space quote A X A N Laxman quote और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे नेक्स्ट लाइन करके प्रिंट, P R E print left A E name right parent अब ये जो पूरा कोड है ये वाला, name equals quote Laxman quote print left parent name right parent selected ये वाला जो पूरा कोड है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस पूरे कोड को मैं क्या blank कहते हैं blank सिंपल कहीं नेक्स्ट लाइन में X एक्स Y वाई Z जेड लिख करके और वापस से इस दोनों लाइन को कॉल कर दूं। ये चीज पॉसिबल नहीं है। और Z Y सबसे कमाल की बात तो ये है X कि मैं इस नेम नाम के वेरिएबल को अगर चेंज करता भी name हूँ equals तो कोई गारंटी नहीं कि अब बचा हुआ जो कोई लॉजिक है वो हमारा चेंज हो जाएगा। पर फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन में क्या है कि आप name अपने कोड blank को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो जहां पे कि आपकी वैल्यूज के ऊपर आपका लॉजिक डिपेंड करेगा, है ना। तो ये बहुत सारी कंडीशनिंग जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो blank बहुत कुछ है, फंक्शन एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम
पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम बेसिक चीज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फंक्शन जो है वो क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, देखिए, फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक कीवर्ड यूज किया था पास। PASS. ये कीवर्ड किस लिए होता था? ये S. पास नहीं, सॉरी, हमने एक कीवर्ड यूज किया था ब्रेक। BREAK. अगर आपने अगर अगर आपको याद होता है कि एक ब्रेक कीवर्ड हमने यूज किया था तब जब हम लूप सीखे रहते हैं। तो ये ब्रेक कीवर्ड क्या करता था? लूप को ब्रेक कर देता था। K. अच्छा, एक और कीवर्ड हमने सीखा था CONTINUE. कंटिन्यू। ये क्या करता था कि लूप को बोलता था कि तुम एक काम करो, आगे बढ़ जाओ, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, आगे बढ़ जाओ, Blank. कंटिन्यू कराने के Carriage लिए। return. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं लाइक कि एक स्पेशल वर्ड जो कुछ स्पेशल काम करने के लिए बने होते हैं। तो वैसे एक कीवर्ड है हमारे पाइथन में, उसका नाम होता है डेफ कीवर्ड, डी D. ई E. एफ। F. Def space. अब देखिए, फंक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कोई भी कोडिंग में ना मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रियल लाइफ से टेकन होते हैं। तो अब जैसे हमारे कोड में ये जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो लिखा हुआ है, वो डिराइव है मैथ्स से, है ना, मैथ्स से वो क्या कहते हैं, इंस्पायर है। मैथ जैसे मैथमेटिक्स में भी, कैलकुलस में फंक्शंस का बहुत रोल होता है, तो वहाँ से डिराइव है। इसलिए फंक्शंस की डेफिनेशंस होती है ना, मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे भी उसी चीज को मिमिक करने की कोशिश करी गई है कि लाइक यहाँ पे D. डी E. ई F. एफ, यानी कि डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हमने। Space. तो Blank. इससे हमारा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है कि हम इसके बाद से यहाँ से कोई फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, या कोई फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, या नॉर्मल टर्म से बोलो तो फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेफ लिखने के बाद, स्पेस करने के बाद, जो Blank. नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे लिखना है वो लिखना है आपके फंक्शन का नाम। और ये फंक्शन का नाम जब लिखोगे तो ये इट इज वेरी मच सिमिलर टू वेरिएबल नेम। ठीक है, फंक्शन नेम इज वेरी मच सिमिलर टू वेरिएबल नेम। हर वो रूल जो आप वेरिएबल नेम में अप्लाई करते हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो हर चीज रूल जो है वो हर सारे रूल यहाँ पे भी फॉलो होते हैं, आपके फंक्शंस में फॉलो होता है। ठीक है गाइस, अंडरस्टूड। Blank. तो मैंने जैसे कि बताया कि फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन आपके एक तरीके से एक ऐसा वेरिएबल है जो आपकी कोड को स्टोर रखता है, ना कि वैल्यू को। Space. Blank. अब यहाँ पे आपको लिखना है गाइज यहाँ पे फंक्शन का नेम। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन का नाम ग्रीट करके, है ना, GREAT. ग्रीट, Great left parent. Left सॉरी parent selected. ग्रेट लिख दिया, GREET. ग्रीट। Greet left parent. Right parent. ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Right left parent. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, Def greet. Blank. Greet selected. GREET. Def greet. मैंने यहाँ पे लिखा डेफ ग्रीट। Blank. तो इसका मतलब क्या है? डेफ स्पेस फंक्शन का नाम, ग्रीट Blank. इसका नाम है। अब इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देना है इसके बाद लेफ्ट पैरन Left parent. और यहाँ पे राइट पैरन। Right parent. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Def greet left parent. Right parent. ये लेफ्ट पैरन राइट पैरन हम क्यों देते हैं? Blank. ये लेफ्ट पैरन राइट पैरन हम इसलिए देते हैं क्योंकि पहली बात तो फंक्शन की पहचान है। ठीक है, फंक्शन के नाम के आगे अगर लेफ्ट पैरन राइट पैरन है, इट मीन्स किसी वेरिएबल नेम के आगे अगर क्या कहते हैं, अब ये जो नेम्स हम क्रिएट करते हैं ना, जैसे वेरिएबल का नेम हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। पाइथन में हम बोलते हैं इसको आइडेंटिफायर्स, है ना, यानी कि एक ऐसा नाम जिससे आप किसी पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइदर अ वैल्यू और अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, कुछ भी, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो Blank. किसी भी आइडेंटिफायर के नाम के आगे लेफ्ट पैरन राइट पैरन अगर लगा है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन की पहचान है। ठीक है, और ये लेफ्ट पैरन राइट पैरन लगाते Right parent. Left parent. Right parent. तो ये लेफ्ट पैरन राइट पैरन जो है गाइस, ये एक तरीके से मान के चलिए, क्या मान के चलिए, ये एक तरीके से मान के चलिए गाइस कि ये एक तरीके से आपका हम बोल सकते हैं कि आपके लैपटॉप में जैसे पेन ड्राइव हम इंसर्ट करते हैं उस तरीके से वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, ठीक है, अब आपके लैपटॉप में अगर आपको कोई फाइल्स रीड करनी है, कोई फोटोज देखने हैं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है जो कि कहीं बाहर से क्या कहते हैं आपके पास आ रहा है, किसी और एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो और आपका लैपटॉप उसको रीड कर देता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लैपटॉप बिहेव करता है, जो भी उसके अंदर फाइल्स होती है वही डिस्प्ले करता है, राइट। बट आपका अगर पेन ड्राइव, अगर आपके लैपटॉप में पेन ड्राइव नहीं भी लगा रखा है तो भी ऐसा थोड़ी कि आपका लैपटॉप चलता है, चलता तो है। ऐसे Left parent. फंक्शन में भी है कि अगर आपका फंक्शन डिपेंडेंट है किसी एक्सटर्नल वैल्यू पे, जैसे कि
एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हमने सीखा था स्ट्रिंग्स के अंदर, जब हम स्ट्रिंग सीखे थे हमने एक मेथड सीखा था, उसका नाम था रिप्लेस मेथड। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस लेफ्ट पैरन राइट पैरन, और उसके अंदर हम क्या कहते हैं, दो आर्गुमेंट्स पास कर देते, एक ओल्ड वैल्यू, दूसरा कॉमा करके न्यू वैल्यू, ये हम पास कर देते हैं यहाँ पे, राइट। तो जैसे वो फंक्शन डिपेंडेंट था दो वैल्यूज के ऊपर, कौन कौन सा, एक ओल्ड वैल्यू, दूसरा न्यू वैल्यू, जिसको हमें रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना है। T. यहाँ पे भी Left parent. अगर हमारा फंक्शन, हम कुछ ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो दो वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे Right parent. वो चीजें मेंशन कर सकते Blank. हैं, बट अगर डिपेंड नहीं करा तो हम इसको लेफ्ट पैन राइट पैन को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। पर Right ये parent. Left parent. Right parent. लेफ्ट पैन राइट पैन लगाना Blank. बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलन, अब यहाँ पे गाइस आपको लिखना है कोलन का सिंबल, Colon. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखा था, लूप सीखा था, तो वहां पे अगर आपको अपने कोड को किसी ब्लॉक के अंदर अगर डिफाइन करना होता था, तो हम कोलन लगाते थे, और उसके बाद हर लाइन के लेफ्ट में इंडेंटेशन लगाते थे एक टैब की हेल्प से। Blank. तो वही इंडेंटेशन आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। एंटर प्रेस करता हूँ, अब टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, टैब बोल नहीं रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, NVDA menu. Preferences settings S. यहाँ पे NVDA गया D. Document format. डॉक्यूमेंट्स में, गया Document for font size, font super emphasis, highlight styles, colors check, document and bookmarks check, editor revisions, spelling errors, pages and space, line numbers, line indentation, paragraph in, line indentation, recording, colon, speech. स्पीच कर दिया। Ignore parent line, align table, header, cell, element, links, graph, lists, block, group, land, article, frame, figure, click, report, OK, cancel button. OK button, space, star program, 1.5 that. Blank. No indent, F3, left parent, right parent, tab, blank. तो यहाँ पे टैब ब्लैंक Blank. बोलता है, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं पहला वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट से यहाँ पे फर्स्ट नेम, I-R-S-E, first line, A-E, name, space, equals, space, I-N. P-U-T, input, left, right parent, quote, quote. E-S-E, enter, Y-O-R, your, space, I-R-S-E, first, space, A-E, name, colon, blank. सेकंड में लेता हूँ, लेट से L-A-S-T, last, line, A-E, name, space, equals, space. I-N-P-U-T, in right parent, quote. E-S-E, enter, space, Y-O-R, yours, A-S-E, last, A-E, name, colon, blank. ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, P-I-S-E, print, left parent, quote. A-E-L-L-O, hello, space, हेलो D-E-A-R, डियर, right parent, comma. फर्स्ट नेम, I-R-S-E, first, A-E, name, comma, L-A-S-E, last, A-E, नेम, ठीक है। print left parent, quote, hello dear, quote, first line name, last line name, right parent, blank. एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ। अब हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर मैं फंक्शंस को भूल जाऊँ तो हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि यूजर से पहले फर्स्ट नेम मांगा जाएगा, लास्ट नेम मांगा जाएगा, और यहाँ पे फिर दोनों प्रिंट हो जाएंगे हेलो मैसेज के साथ। पर लेट्स सी क्या होता है इसको रन कर। C colon back, system menu, X, C colon, एक तो पाइथन, P-Y, A-O-N, Python, P-R-O-G-R-A-M, one program, P-Y, एंटर करता हूँ तो D colon backslash YouTube coding tutorials backslash Python backslash functions greater, यहाँ पे अब नोटिस करने वाली चीज है, 94 space blank, no indent D colon backslash YouTube coding, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ना ही तो एरर आया और ना कोई आउटपुट आया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होगा program, क्योंकि one dot program, जब हमारा इंटरप्रेटर इस फाइल को रीड कर रहा था, तो उसने सबसे पहले तो इस फंक्शन के डेफिनेशन को रीड किया, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन को चेक किया, रीड किया, और उसने इस फंक्शन का पूरा जो लॉजिक है वो क्या कहते हैं, स्टोर कर लिया रैम में, मेमोरी में, और वो भी क्या blank कहते errors हैं return, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस एड्रेस के blank, साथ। बट उसके बाद इसका करना क्या है, ये तो हमने डिफाइन करा ही नहीं, ठीक है, हमने बना दिया, पर इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है हमें, है ना। मतलब इसके बाद क्या करना, ठीक है, डेफिनेशन बना दिया, अब इसका क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये जो डब्बा है ना वो लेकर के थोड़ा बैठना, तो या लेट्स सी ये मेरी अ, जैसे फॉर एग्जांपल में कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कीबोर्ड है ये, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है मेरा, अब मैं बोलूँ, या मेरा फॉर एग्जांपल ये ईयरफोन है, ठीक है, मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल कि ये आप ले लो, थोड़ी देर के लिए इसको संभालो, तो आपने blank, बोला ठीक है मैं संभाल लेता हूँ, आपने हाथ में ले लिया मेरा जो भी सामान था, लेट से ये नेक बैंड था, ईयरफोन था, अब बोल के मैं चला गया, तो क्या करोगे आप, वेट करोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। ह्यूमन लाइफ में बायोलॉजिकली क्या होगा, या तो आप मुझे करोगे कांटेक्ट करने का ट्राई, या तो आप अपने पास रख लोगे ठीक है। बट यहाँ पे जो है जस्ट किडिंग, ठीक है, पर्सनल कोई मत लेना। तो यहाँ blank, पे जो है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बट ये तो ह्यूमन लाइफ नहीं है,
तो इसने क्या किया, इसने रीड किया, सामान को अपने पास लेकर रखा, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो अपने पास लेकर के रखा, चुपचाप बैठ गया। फाइल जब उसने देखा Blank. यहाँ के बाद, इस लाइन के Tab बाद print left parent. Quote फंक्शन hello. का डेफिनेशन खत्म हो गया, तो फिर नीचे आकर No के indent blank. प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो इससे हमने ये सीखा कि सिर्फ फंक्शन डिफाइन करने से कुछ नहीं होता, वो फंक्शन तब तक हमें काम नहीं आता जब तक हम उसको कॉल न करें। ठीक है, जैसे वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, पर जब वेरिएबल को कॉल करते हैं तो उसका यूज समझ में आता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी। Blank. तो अब फंक्शन को कॉल अगर आपको जब भी करना है किसी भी फंक्शन को, तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन है, तो उसको हम कॉल कैसे करते हैं, उसका नाम लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। तो यहाँ भी आपको कोई फंक्शन कॉल करना है तो लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट। जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीट, G R E E T. Greet left parent. Right parent. ठीक है, ये देखिए, Greet left parent. Right parent. देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन खत्म हो गई। Tab print left parent. Quote ये hello dear quote. First इंडेंटेशन line name. Last line फंक्शन name. की Right parent. लास्ट लाइन है, No indent. Greet left parent. Right parent. और यहाँ पे हमारा फंक्शन। अब देखिएगा C colon हमारा back C. वर्क D करेगा। colon back C. एंटर करता हूँ, Enter your first name colon. लेट्स से मैं लिखता हूँ L A X A N. लक्ष्मण। नेक्स्ट लिखता हूँ Enter your last name colon. M I I M M I A R A. मिश्रा। ठीक है, अब एंटर करता हूँ, Hello dear Laxman Mishra. D colon backslash out to coding tutorial. तो यहाँ पे जो है हमारे Program पास program. आंसर आ गया Greet left parent. Right parent. इस तरीके से, हेलो डियर लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा। ठीक है, ये तो हो गया, फाइन। अब आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, C colon back. N O T E P A D notepad space. नोटपैड ओपन करता हूँ, P R O G R A M. और यहाँ पे प्रोग्राम 2. 2 बनाता हूँ, Program 2 P Y. एंटर D करता colon हूँ। backslash notepad. Notepad no yes button. Program 2 dot. Restore unavailable. Program 2 dot blank. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से डेफ D E F. Def space. ग्रीट मैसेज, G R E E T M E S S A G E. मैसेज, ऐसा करके मैं फंक्शन बनाता हूँ। Greet message left parent. Right parent. ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, पहले जो मैंने लॉजिक लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये था कि पहले मैंने जो लॉजिक लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये था कि वो फंक्शन इटसेल्फ खुद से ही वैल्यूज मांगता था, वेरिएबल में स्टोर करता था, और उसके बाद जो है वो प्रिंट करता था, राइट। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इस फंक्शन के साथ ये चीज फिक्स है कि वैल्यूज लेना कैसे है इनपुट से। पर वैल्यूज अगर डेटाबेस से आ रही हो तो, वैल्यूज अगर कहीं और से आ रही हो तो, लेट्स से मैंने ये प्रोग्राम बनाया, अब आपको ऐसा ही प्रोग्राम चाहिए और आपने मेरी फाइल को कॉपी कर ली, लेट्स से उसका कोड कॉपी कर लिया, पर आप जब मेरे फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करोगे और आप सेम फंक्शन जब कॉल करोगे, तो आपकी सिचुएशन हो सकता है अलग हो। आपकी सिचुएशन हो सकता है कि लेट्स से आप वैल्यू डेटाबेस से मंगा रहे हो, यूजर इनपुट से आपको नहीं चाहिए वैल्यू, तो क्या करोगे। तो अब मुझे ये बताना, अपने फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है कि फंक्शन का जो लॉजिक है वो भली जो वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है उस वैल्यू पर डिपेंड करे, पर वैल्यू का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, Def greet message left parent. Right parent. तो मैं एक काम करता Blank. हूँ, Right parent. Left parent. Right parent. मैं इस लेफ्ट पेरेंट और राइट पेरेंट के बीच में मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। और वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करने हैं, सिंपल, वेरिएबल नेम लगाने हैं। वेरिएबल नेम आपको खाली लिखना है और वेरिएबल आपको डिफाइन हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, I R A T. First line. सॉरी, Line E A S R I F. Left parent. Left parent. I R S E. First. A N E. फर्स्ट नेम, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल आपको लगाना है तो Name comma space. L लास्ट। A S T. Last line. A N E. देखिएगा ये बिल्कुल टपल की तरह, जैसा यानी टपल यूज करते थे तो लेफ्ट पैनल के बीच में आप अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करते थे, तो यहाँ पे टपल के बीच में आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, नथिंग एल्स। Def greet message left parent. First line name. Last line name. Right parent. Blank. कोलन, Colon. अब वापस से एंटर, वापस से इंडेंटेशन क्रिएट है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से G R E E T. Greet line. M E E S G. ग्रीट अंडरस्कोर MSG MSG space. इक्वल्स टू Equals space. कोट Quote कोट quote quote. हेलो A E L L O. Hello space D E A R. डियर Dear space. Blank. प्लस Plus. फर्स्ट नेम I R S E. First line A N E. Name नेम plus quote space quote.
ये मैंने प्लस कोट स्पेस कोट क्यों किया, ताकि एक स्पेस ऐड हो जाए, प्लस plus, last, last line, नेम। name, blank, tab, read line, MMSG equals quote, hello dear quote, tab, GREET, line, M, no, then tab, read line, MSG equals quote, hello dear quote, plus first line name, plus quote, plus last line name, carriage return, और यहाँ पे प्रिंट, PRINT, print left parent, GREET, greet line, MSG, right parent, no, then blank, print left parent, repeat, सॉरी यहाँ पे भी इंडेंटेशन मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक, देखिए। blank, tab, print left parent, read line, MSG, right parent, तो मैं शुरू से एक बार कोड सुनाता हूँ। no, then def, read message, left parent, first line name, right parent, colon, def, read message, left parent, first line name, right parent, colon, ठीक है, tab, read line, MSG equals quote, hello dear quote, plus first line name, plus quote, plus last line name, print left parent, read line, MSG, right parent, no, then blank, ठीक है। तो देखिए जो नीचे का जितना लाइन है वो तो सेम ही है, ठीक है, हमारा नॉर्मल लॉजिक जो हम बेसिक पाइथन में सीखा था। आपको बस ये फर्स्ट लाइन आपको अलग दिख रही होगी और इसी को आपको ध्यान भी रखना है। def, read message, left parent, first line name, right parent, colon, डेफ ग्रीट मैसेज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्रैकेट्स के अंदर में, पैरेंथेसिस के अंदर में, और वो और क्या कहते हैं वो भी सेपरेट बाय कॉमा। blank, देन यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको लिखना है वो फंक्शन को कॉल करना है। तो कैसे करते हैं कॉल हम, ग्रीट GREET, मैसेज, MESSAGE, greet message, left parent, और यहाँ पे right parent, अब वैल्यूज आप खुद से स्पेसिफाई करनी है। left parent, right parent, तो ब्रैकेट्स के अंदर में जो पहली वैल्यू स्पेसिफाई करोगे वो जाएगी फर्स्ट नेम को, left parent, right parent, है ना, सीक्वेंस मैटर करता है। तो फर्स्ट नेम तो मैं लिखता हूँ quote, LAXAN, quote, left brace, quote N, quote, right parent, कॉमा, comma, space, सेकंड वैल्यू जाएगी quote, सीक्वेंस के हिसाब से लास्ट नेम। FISARA, Mishra, quote, greet message, left parent, quote, Laxman, quote, Mishra, quote, right parent, अभी सेव करता हूँ C colon, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज यहाँ पे मिल D जाएगा। colon, back N, OTEPAD, space, D, मैं यहाँ पे तो PYTON, और hello dear Laxman, Mishra, D colon, backslash, एक सेकंड, desktop 1, ओके गाइस, सो माफ करिएगा, एक्चुअली मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था, तो मेरे डोर पे नॉक आया था, तो इस वजह से, सॉरी मैं क्या बोलूँ, नॉक आया था, नॉक आया था मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो rate 45, rate 40, तो गाइज मैं आपको ये दिखा रहा था कि देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ये फंक्शन लिखा, greet message, left parent, quote, Laxman, quote, quote, मतलब ये फंक्शन को मैंने कॉल किया ग्रीट मैसेज, और यहाँ पे फिर मैंने दोनों पैरामीटर में अपने वैल्यूज डाल दिए, जैसे फर्स्ट नेम में लक्ष्मण, लास्ट नेम में लक्ष्मण। और मैंने ये भी बताया कि सीक्वेंस यहाँ पे मैटर करता है ना, जैसे अगर मैंने लिखा है लक्ष्मण कोट, तो कोट लक्ष्मण कोट कॉमा, फिर कोट मिश्रा कोट, तो पहली जो वैल्यू होगी कॉमा के पहले वो फर्स्ट नेम को जाएगी, और जो दूसरी जो वैल्यू होगी वो लास्ट नेम को जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे, def, greet message, left parent, first line name, right parent, colon, तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम यहाँ पे लिखा था, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सिंबल लेवल symbol level all, ऑल कर देता हूँ, है ना, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी थोड़ी, ठीक है। def, greet message, left parent, first line name, comma, last line name, right parent, colon, greet message, left parent, quote, Laxman, quote, comma, quote, Mishra, quote, right parent, ठीक है, इस तरीके से गाइस ये वर्क करता है। और जब C इसका colon, C आउटपुट दिखाऊंगा तो आउटपुट देखिए इसका ऐसा system होगा, menu, C colon, PYTON, hyphen, space, PROGRAM, 2 program, 2 PY, ये देखिए। hello dear Laxman, Mishra, D colon, backslash, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया मैसेज। program, तो ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं एक C colon, और काम करता हूँ, नोटपैड विंडो बनाता हूँ, मैं नोटपैड फाइल बनाता हूँ एक और, LOTEPAD, notepad, PROGRAM, program, PY, प्रोग्राम D 3, colon, backslash, L2, program 3, okay, space, program 2 dot py dash, notepad, text editor, document, greet message, left parent, quote, वन C सेकेंड, colon, backslash, D colon, backslash, notepad, no yes button, program 3 dot py dot, और यहाँ पे प्रोग्राम 3 मैंने बना लिया। restore unavailable, program 3, blank, मैं एक काम करता हूँ blank, प्रोग्राम 3 से, ठीक है, program 2 dot py dot, सॉरी unmodified dot, प्रोग्राम 2 से tab, print, मैं सारा का सारा जो greet message, left कोड है वो मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे program 3 लेकर dot के py, आ blank, जाता हूँ, ये पेस्ट करके, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास ये पुराना वाला कोड जैसे कि तैसा है, def, greet message, left parent, first line name, comma, last line name, right parent, colon, tab, greet line MSG equals, quote, hello dear, quote, plus first line name, plus quote, plus last line name, tab, print left parent, greet line MSG, right parent, greet message, left parent, quote, Laxman, quote, comma, quote, Mishra, quote, right parent, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया है। अब गाइज मैं एक काम करता हूँ, देखिए अभी जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, अभी जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, देखिए मैं आपको सीक्वेंस से समझाता हूँ। पहले जो हमने फंक्शन बनाया था, ये देखिए program 1 dot py dot, प्रोग्राम 1, इसमें हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, def, greet left parent, right parent, colon,
Tab first line name equals input left parent. Quote enter your first name colon quote right parent. Tab last line name equals input left parent. Quote enter your last name colon quote right parent. Tab print left parent. Quote hello dear quote comma. First line name comma. Last line name right parent. Greet left parent right parent. तो जो पहला हमारा फंक्शन था वो खुद ब खुद, ठीक है, यूजर से इनपुट ले रहा था। मतलब यहाँ पे ये भी डिफाइन था कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इनपुट कहाँ से आ रहा है। दूसरा जो फंक्शन था हमारा Program 2.py dot. प्रोग्राम 2 में, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, Step 3 message left parent. First line name comma. Last line name right parent colon. वैल्यूज जो है वो बाहर से आ रही है, यानी कि वैल्यूज का जो सोर्स है वो अब अनडिफाइंड है, वो डिफाइन नहीं है, वो जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो अब कहीं से भी आ सकता है। और वो जो वैल्यू है वो जहां से भी आएगी, हम Greet message left parent. Quote Laxman quote comma. Quote फंक्शन major quote. कॉल करते वक्त उसके आर्गुमेंट में डाल देंगे, ठीक है। अब Step देखिए, 3 message left tab. Greet line tab print left parent. Greet line MSG. Greet message left parent. Quote Laxman. अब जो थर्ड Program फंक्शन है 3.py. इसमें मैं एक चीज करता हूँ, देखिए। अब जो हमारा लास्ट फंक्शन जो हमने बनाया था मॉडिफाई करके, वहां पे तो ये था कि जो वैल्यूज के जो सोर्स हैं, जिस पे डिपेंड कर रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे, वो बाहर से आ रहे हैं। पर अभी भी हमारा फंक्शन खुद ब खुद डिसाइड कर रहा है कि इस वैल्यू को करना क्या है, जो ग्रीट मैसेज है उसको करना क्या है, डिस्प्ले कर देना है कि क्या करना है। तो अभी हमारा जो फंक्शन है प्रिंट कर रहा है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको सेम लॉजिक अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, मेरी फाइल उठाओगे। पर ये भी तो हो सकता है ना कि आपको लॉजिक मतलब मैसेज सेम जनरेट कराना है, पर मैसेज का काम आपको दूसरा है। लेट से उसको प्रिंट नहीं करना, उसको डेटाबेस में सेव कर देनी है वैल्यू। तो अभी तो प्रिंट कर रहे हैं, अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है उसको आप कैसे डेटाबेस में सेव कर सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गाइस कि फंक्शन से हम किसी भी फंक्शन से जब हम बनाते हैं तो उस फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, और उस रिटर्न वैल्यू के ऊपर फिर हम फर्दर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैं यहाँ पे Tab print left print message left parent. Quote Laxman quote comma. Quote Mishra quote right parent. Tab print left parent. Greet line MSG right parent. यहाँ पे ग्रीट अंडरस्कोर एमएसजी है ना, इसको प्रिंट नहीं Parent करवाता return. हूँ मैं। Right G S L M line selected. Greet selected. Left parent selected. Print selected. मैं यहाँ पे इसको कराता हूँ रिटर्न, R E T U R N. ठीक है, ये कीवर्ड है रिटर्न। Return space. जैसे हमने फॉर इफ सीखा है, ऐसे रिटर्न एक कीवर्ड है। और यहाँ पे G R E E T. Greet line S T T G. Tab greet line MSG equals quote tab return greet line MSG. सेव करता हूँ। Greet message left parent. Quote Laxman quote अब मैं इसको सेव करके और जब वापस से रन C करूंगा colon backslash C colon तो देखिए क्या होगा, P पाइथन Y T O N Python P R O G R A M. प्रोग्राम Program 3 P Y. C देखिए। colon backslash L2 coding tutorial. तो अभी मेरे पास जो है आउटपुट ब्लैंक आया, यानी कि कोई भी आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं आया, देखिए। Program. Greet message. ये देखिए, पहले ऊपर में क्या हुआ, देखिए शुरू से समझते हैं कोड के लॉजिक को। Step 3 message left parent. First line name comma. Last line name right parent colon. पहले हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाले वैल्यूज पे। Tab greet line MSG equals quote hello dear. उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीट एमएसजी नाम का जो है एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे हमने डियर और क्या कहते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इस मैसेज को रिटर्न कर दिया। Tab return greet line MSG. तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल Greet होगा, message left parent. Quote Laxman quote comma. Quote Mishra quote right parent. तो अभी तो यहाँ पे कोड में तो हमने फंक्शन को कॉल किया, लेकिन जब इंटरप्रेटर जब इस लाइन को रीड Greet message करेगा left parent. Quote Laxman quote comma. तो यहाँ पे वो देखेगा कि कौन सी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उसको मिलेगा ये वाली वैल्यू। Tab return greet line MSG. और जो मैसेज है Greet message left parent. वो इस फंक्शन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब प्रोग्राम रन होगा तो इस G. ये जो नीचे जो फंक्शन कॉल हुआ Greet है message left parent. Quote Laxman quote. इसके जगह पे हमारा ग्रीट मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। Greet पर message left प्रॉब्लम क्या है, parent. प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक इस वैल्यू के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि इस वैल्यू को हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब इसका, मतलब कि या तो हम इस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर लें, या तो हम इसको कुछ कर लें। मतलब ये ऐसा चीज है जैसे मैं एक ब्लैंक नोटपैड ओपन करूँ, पाइथन फाइल बनाऊँ वहाँ पे, और वहाँ पे मैं बिना प्रिंट स्टेटमेंट लिखे कुछ लिखे मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी एक रैंडम नंबर या स्ट्रिंग लिख करके मैं सेव कर दूँ। तो क्या मैं रन करूंगा तो रन होगा, नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा, कोई आउटपुट क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इंटरप्रेटर जस्ट उस लाइन को रीड करेगा और इग्नोर करके आगे चला जाएगा, क्योंकि ना वो वैल्यू हमने स्टोर करी, ना वो वैल्यू हमने कहीं डिफाइन करी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू है। ओके, Greet message left parent. तो मैं अब क्या Next. करूंगा ना, मैं G.
ये जो ग्रीट मैसेज है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ एक्स है, X space equals space अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, X equals print message left parent quote Laxman quote comma quote Mishra quote right parent blank ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करके न्यू लाइन में blank प्रिंट PRINT print left parent X right parent सेव, C colon back C colon अब D देखिए colon back T hello dear Laxman Mishra D colon backslash तो अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया। program तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब हमारा फंक्शन ना ही सिर्फ मैसेज को प्रिंट कर रहा है बल्कि उस जनरेटेड मैसेज को रिटर्न कर रहा print है। left parent इससे हमारा फायदा ये है कि जो भी वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है, जो भी टास्क कंप्लीट हुआ, अब उसके फर्दर ऑपरेशंस पे भी हमारा कंट्रोल है कि अब ये वैल्यू हमने जब वेरिएबल में स्टोर करा ली तब इसको हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, किसी फाइल में सेव कर सकते हैं, हम अब कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको जो 3 प्रोग्राम सिखाए, तो ये 3 प्रोग्राम ये कोई एक फंक्शन के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर या एक नहीं है, मतलब ये तीनों प्रोग्राम एक नहीं है, ये 3 अलग अलग प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ ये 3 अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, ये 3 अलग अलग टाइप के फंक्शंस है जो अगर मैं आपको शुरुआत में बताता तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको पहले इनके काम बताए, अब मैं इनके नेमिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन पे। program 1 dot तो जब पहला हमने फंक्शन बनाया था, def print left parent right parent colon इसके लेफ्ट पैरेंट और राइट पैरेंट के बीच में हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था। tab first line name equals input left parent quote enter tab last line name equals input left parent quote enter your last name colon quote tab print left parent quote hello dear quote comma first line name comma last line name right parent print left parent right parent और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कराई थी। ठीक है, तो ये जो पहला टाइप का फंक्शन होता है इसको बोलते हैं फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट। ठीक है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न टाइप इसको बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन 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 विदाउट आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न टाइप, इसको ऐसे बोलते हैं। अब मैं अगर क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन देखो, program 2 dot py तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे हमने आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करे हैं। def print message left parent first line name comma last line name right parent colon यहाँ पे हमने क्या करे हैं, आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करे हैं। तो इस फंक्शन को, लेकिन कोई वैल्यू अभी तक हम यहाँ पे हम कोई वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, tab print left parent print line msg tab print message left parent print message left सॉरी, तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट लिया है पर हमने कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराई है ना, देख लीजिए आप। def print message left parent first line name comma last line name right parent colon tab print line msg equals quote hello dear quote plus first line name plus tab print left parent print line यहाँ पे प्रिंट कराया, रिटर्न नहीं कराया। तो ये फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अभी जो थर्ड फंक्शन है program 3 dot py इसमें हमने आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट किया def है print message left parent first line name comma last line name right parent colon और इंस्टेंट ऑफ प्रिंटिंग द मैसेज हमने रिटर्न करा दिया है। tab return print line msg ठीक है, अभी जो रिटर्न वैल्यू है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इसको बोलते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, और एक फोर्थ टाइप है जो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा इस कॉम्बिनेशन में, कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करती पर कोई वैल्यू रिटर्न करती है। तो अब शायद आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, अगर आपको अभी भी डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ रही है कि तीनों फंक्शन का अलग अलग काम क्या है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसकी बर्थडे पार्टी है पर मैं बिजी हूँ। ठीक है, पर हमारा एक, यानी कि मेरा और मेरा एक दोस्त है जिसका बर्थडे है, हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है। ठीक है, लेट से उसका नाम रखते हैं एक्स। तो वो जो एक्स नाम का पर्सन है जो हमारा फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि एक काम कर भाई, आज तो मैं बिजी हूँ, तो जा करके उसके बर्थडे में मेरी तरफ से कोई गिफ्ट दे देना। ठीक है, तो वो गया, उसने मेरी तरफ से गिफ्ट दे दिया। अब आप नोटिस करो कि अगर मैं इस पर्सन एक्स को अगर मैं एक पाइथन के फंक्शन से कंपेयर करूं, तो आप ऑब्जर्व करोगे
कि पहली चीज तो ये, इसने कुछ तो गिफ्ट दी मेरे दोस्त को, उसके बर्थडे पे कुछ तो गिफ्ट दे दिया, मेरे तरफ से दिया पर कुछ गिफ्ट दिया। पर वो गिफ्ट कौन सा गिफ्ट दिया और कहाँ से खरीद के दिया, ये चीज जो है वो कस्टमाइजेबल नहीं है। ये चीज क्या कहते हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज है, गिफ्ट देने के बाद मेरे दोस्त खुश हुआ कि नहीं हुआ, और उसका क्या रिएक्शन था, ये चीज जो है ये भी उसने आकर के मुझे नहीं बताई। तो ना ही तो इसने मुझसे गिफ्ट लिया, ना ही तो इसने मुझसे गिफ्ट मांगा। ठीक है। तो इसलिए इसने मुझसे कोई आर्गुमेंट भी नहीं लिया, कोई पैरामीटर भी इसने नहीं लिया। लेकिन इसने मुझे आकर के बताया भी नहीं कि उसका रिएक्शन कैसा था, यानी कि उसने कुछ मुझे रिटर्न भी नहीं किया, इन रिटर्न में मुझे कुछ नहीं दिया इसने। ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टाइप का फंक्शन है। ठीक है। यानी कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न टाइप। ठीक है। नाउ सेकंड टाइप। अब मैंने बोला कि भाई जा एक काम कर, ये मैं तो बिजी हूँ। ठीक है, पर्सन एक्स को बोल रहा हूँ, सिचुएशन नंबर 2, पर्सन एक्स को बोल रहा हूँ कि भाई एक काम कर, तू जा उसके बर्थडे पे मेरे तरफ से एक गिफ्ट दे देना, और जो गिफ्ट है वो ये है। मतलब मैंने खुद अपने दोस्त के लिए गिफ्ट, हालांकि बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं जा नहीं सकता 2-4 घंटे के लिए उसके बर्थडे पार्टी पर मैंने अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट तैयार कर रखा था, खरीद रखा था उसके बर्थडे के लिए, वो मैंने अपने हाथों से उसको दे दिया, और उसने जस्ट एक कैरियर की तरह मेरा जो गिफ्ट है वो उस तक पहुंचा दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गिफ्ट, पहले वाले सिचुएशन में उसने गिफ्ट अपने मर्जी से चूज किया था, कहाँ से खरीदना है वो सोर्स उसने अपनी मर्जी से चूज किया था। लेकिन सेकंड सिचुएशन में सोर्स मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है। सोर्स मैंने डिफाइन कर दिया कि यही चीज है पर्टिकुलरली, और तुझे इसी पे काम करना है, यही जाकर के देना है। लेकिन अभी भी इन रिटर्न उसने मुझे नहीं बताया कि रिएक्शन क्या है, मतलब मेरे दोस्त का खुश है कि बुरा है, खुश है कि दुखी है, हालांकि दुखी क्यों होगा। ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड टाइप का फंक्शन है, यानी कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप। ठीक है। अब जो थर्ड टाइप आता है, उसमें मैंने ये बोला, भाई एक काम कर, तू जा जा करके मेरी तरफ से कोई गिफ्ट खरीद के दे देना, और वैसे मुझे बताना कि वो खुश हुआ कि नहीं हुआ, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा मेरा गिफ्ट। यहाँ पे गिफ्ट का सोर्स मैंने डिफाइन नहीं किया, उसने खुद से क्या कहते हैं गिफ्ट वगैरह चूज किया, कहाँ से क्या करना है सब कुछ खुद से मैनेज किया, पर उसने इन रिटर्न में आके बताया कि भाई मेरे दोस्त का रिएक्शन क्या था। एंड थर्ड एंड फोर्थ, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कि फोर्थ वाली सिचुएशन में मैं खुद भी गिफ्ट दूंगा और उसका रिएक्शन भी आकर के पूछूंगा कि कैसा है। तो इन रिटर्न भी मुझे कुछ मिल रहा है, मैं ही दे रहा हूँ, और मुझे ही वापस में कुछ मिल भी रहा है इन रिटर्न। तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या कहते हैं, हमारा फोर्थ वाला फंक्शन आता है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे नोटिस करिएगा, जैसे ये फंक्शन है, Def message left parent. First line name comma. Last line name right parent. Colon. यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, और नीचे क्या कहते हैं इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पास Print करिए। left parent. X right parent. Print left x equals tab return print line MSG x equals print message left parent quote Laxman quote comma quote Mishra quote right parent. ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ लोग बोलते हैं पैरामीटर क्या है, कुछ लोग बोलते हैं इसको ये पैरामीटर है, कुछ लोग बोलते हैं ये आर्गुमेंट है, ये क्या है ना। तो ये जो है वो बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। ठीक है। सो बात क्या है, यहाँ पे जो मैं कभी बोल रहा हूँ आर्गुमेंट, कभी बोल रहा हूँ पैरामीटर, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पैरामीटर और आर्गुमेंट सेम ही होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। Def message left parent. जब Rate 50. Rate 35. Rate 40. जब हम कोई फंक्शन को क्रिएट करते हैं, उसका डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर का जब कोड लिख रहे होते हैं, तो डेफिनेशन के टाइम पे, यानी कि डेफ फंक्शन नेम लिखते वक्त, Def message left parent. First line name comma. जैसे कि मैंने इस लाइन में लिखा हुआ है, तो फंक्शन का डेफिनेशन लिखते वक्त जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं या अज्यूम करते हैं, है ना, जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे क्रिएट किया है मैंने, Def message left parent. First line name comma. Last line name right parent colon. इन इन दोनों वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सॉरी सॉरी,
पैरामीटर्स, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स को बोलते हैं पैरामीटर्स। बट जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त Print left parent. X x tab return x equals pre message left parent. Quote Laxman quote. एक्चुअली में जब हम वैल्यू जो लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को याद रखिएगा। जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं फंक्शन के डेफिनेशन में, उनको हम लोग बोलते हैं गाइस पैरामीटर, और जो वैल्यूज हम पास करते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। काफ़ी कंफ्यूजन है, होता है लोगों को, मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, तो आई होप कि आप लोगों को नहीं होगा, आप लोग इसको ध्यान से समझ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स आर कॉल्ड पैरामीटर, वैल्यूज जो एक्चुअल वैल्यू आप पास करते हो वो होता है आर्ग्यूमेंट। और एक और बात है, एक फंक्शन के एक ही पैरामीटर होता है, पर आर्गुमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आपने एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, उसमें दो वेरिएबल बनाए, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, तो वो वेरिएबल कभी चेंज नहीं होंगे उस फंक्शन के। लेकिन जो आर्गुमेंट्स उसके चेंज हो सकते हैं, तो कभी लक्ष्मण मिश्रा हो सकता है, कभी टेक्निकल डीएनए हो सकता है, कभी रोहित शर्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट जो, क्योंकि हर बार हम कॉल करेंगे जरूरत नहीं कि सेम सेम ही हम वैल्यू वहाँ पे एंटर करेंगे, तो दैट इज द थिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब Desktop list. C colon back C. अब गाइस क्या कहते हैं, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, Desktop आई list. थिंक बहुत Functions dash. लंबा हो गया, Desktop. और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और कोई अगर डाउट हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। Google Chrome window. Who tickets using Chrome question. Heading left. Desktop list.